बहुत समय पहले की बात है जब भगवान शिव ने अपने अर्धनारीश्वर रूप में समस्त सृष्टि को यह संदेश दिया कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन उस समय कुछ देवताओं और ऋषियों में अहंकार आ गया था। वे अपने ज्ञान और शक्ति पर गर्व करने लगे थे और ये मानने लगे थे कि वे ब्रह्मांड के सबसे ज्ञानी और शक्तिशाली हैं। दक्षिण भारत के एक वन में कुछ महान ऋषि अपने तप और यज्ञों के लिए प्रसिद्ध थे। वे इतने शक्तिशाली हो गए थे कि अपने तपोबल से देवताओं को भी चुनौती देने लगे। उन्हें विश्वास था कि उनके मंत्रों और यज्ञों से वे किसी को भी पराजित कर सकते हैं, यहां तक कि स्वयं महादेव को भी। भगवान शिव यह देख रहे थे कि ऋषियों का अहंकार बढ़ता जा रहा है। वे धर्म और सत्य से भटक रहे थे। इस अहंकार को दूर करने के लिए उन्होंने एक लीला रची। एक दिन भगवान शिव एक युवा तपस्वी का रूप धारण करके उस वन में पहुंचे। ऋषियों ने जब इस अजीब तपस्वी को देखा तो वे सोचने लगे, यह कौन है? यह बिना किसी मंत्र और यज्ञ के इतनी तेजस्विता वाला कैसे हो सकता है? कुछ समय तक उन्होंने इस तपस्वी को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वे बेचैन होने लगे। एक दिन ऋषियों ने तपस्वी से पूछा, तुम कौन हो? शिव ने उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसे तुमने भुला दिया है। ऋषि समझ नहीं पाए और उन्होंने अपने यज्ञों की शक्ति से शिव को हराने की योजना बनाई। उन्होंने मंत्रों से एक भयानक राक्षस उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि वह इस तपस्वी को नष्ट कर दे। जैसे ही राक्षस ने तपस्वी पर आक्रमण किया, भगवान शिव ने अपने तृतीय नेत्र को खोला और वहां से एक प्रचंड ऊर्जा प्रकट हुई। यह ऊर्जा काले रंग के विकराल रूप वाले एक देवता के रूप में सामने आई। ये थे काल भैरव। काल भैरव ने केवल एक ही प्रहार में उस राक्षस का संहार कर दिया। ऋषियों ने जब यह दृश्य देखा तो वे भयभीत हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण तपस्वी नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। भगवान शिव ने कहा, अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक तुम अपने तप को सेवा, प्रेम और समर्पण के लिए नहीं लगाते, तब तक वह अहंकार बन जाता है। ऋषियों ने अपनी गलती स्वीकार की और शिव की उपासना में लीन हो गए। इस घटना के बाद भगवान शिव ने काल भैरव को काशी का रक्षक नियुक्त किया और तभी से वे काशी के कोतवाल के रूप में पूजे जाते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और शक्ति तभी सार्थक होते हैं जब वे अहंकार से मुक्त हों। भगवान शिव जो स्वयं विनम्रता और करुणा के प्रतीक हैं, हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति केवल प्रेम, भक्ति और आत्मज्ञान में ही निहित है।